हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा थी बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे और एकदम पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में पढ़ेंगे कि समीकरणों को शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 8x² प्लस 49x इक्वल टू 6 बराबर 0 प्लस 6 है, सॉरी, प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ऐसा एक इसका शून्य ढूंढना है जिसमें हम गुणा करें तो 48 आ जाए, और अगर जोड़ें तो उसको अगर हम जो गुणा करेंगे उस संख्या को अगर जोड़ें तो 49 आ जाए। तो हमें ऐसा शून्य ढूंढना है। तो शून्य देखें अगर हम करें 48 गुणे 1 बराबर 48 ही रहेगा। अगर 48 प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 49। तो शून्य हमारे ये हैं, और अब इनका मान हम अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये देखो क्या आता है। तो देखेंगे आगे, 8x² प्लस 49x प्लस x प्लस 6 बराबर 0। तो अब हमें इनमें कॉमन देखना है। कॉमन मतलब बराबर, जो संख्या इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो अब देखेंगे हम कॉमन क्या है इसमें। 8x और यहाँ पर ये 48 होगा। 48 प्लस x इक्वल टू 49, और 49 अगर हम 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। 8 का गुणा अगर 6 में करेंगे 48 हो जाएगा। तो अगर हम गुणा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 48 गुणे 1 इक्वल टू 48, और 48 प्लस 1 इक्वल टू 49। तो ये जो बीच में है, तो अगर हमें जो संख्या होती है अगर हम उसका गुणा करेंगे तो जो बीच वाला पद है, अगर उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो बीच वाला पद है उसके समान आना चाहिए। तो अगर हमने ये जोड़ा तो ये यहाँ पर आ गया 49, और गुणा किया तो 48 आ गया। तो चलिए हम इनमें कॉमन ढूंढते हैं। इनमें क्या है, कॉमन देखेंगे 8x है और यहाँ 48x है। वो 8 का मल्टीपल अगर 6 में करेंगे तो 48 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखेंगे 8x कॉमन ले लिया। अब अगर यहाँ पर x² है अगर, तो यहाँ पर अगर हम एक x यहाँ पर रख दिया है तो फिर भी यहाँ पर एक x बच रहा है। तो अगर एक x बच रहा है तो उसका मान हम यहाँ पर रख देंगे x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रख देंगे। अगर प्लस रख देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 का गुणा अगर हम कितनी बार करें जो 48 हो जाए। तो 8 का गुणा अगर 6 बार करेंगे तो 8 6 48, तो यहाँ पर 6 रख दो। अब ये एक देखो बन गया है समीकरण। तो अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर हमें कॉमन देखना है क्या कॉमन है। अगर हमें यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक कॉमन ले लिया है। तो x प्लस 6, दोनों कोष्टक बिल्कुल ही समान हैं। अगर कोष्टक दोनों बिल्कुल समान हैं तो हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये दोनों समीकरण जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर ये समान नहीं है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत जा रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि x प्लस 6 एंड 8x प्लस 6 ये कॉमन है, इनमें से हमने एक रख दिया, और एक समीकरण जो है हमारा वो ये बन गया x प्लस 8x प्लस 1। ये देखो हमारे दो समीकरण बन गए हैं। अब हमें इनके क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। अभी तो इनके गुणनखंड हो गए हैं, तो अब हमें इनके शून्य निकालने हैं। अगर हमें इनके शून्य निकालने हैं तो हम देखेंगे शून्य निकालने के लिए अब हमें इसमें करना पड़ेगा x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस 6। ये एक शून्य निकल गया है। अब दूसरा देखेंगे 8x प्लस 1 बराबर 0, 8x माइनस 1 बराबर 0, उल्टा होगा माइनस आ जाएगा।
एक्स बराबर -1/8। दूसरा शून्य निकल गया। अब ये क्वेश्चन है वो आई होप आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करते चलना साथ साथ। अब हम देखेंगे दूसरा, वाई स्क्वायर बराबर 4। वाई स्क्वायर बराबर 4, ये तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। अब इसको हम देखेंगे कि ये होगा कैसे। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही। अब इसको देखेंगे दूसरा, वाई स्क्वायर बराबर 4। वाई स्क्वायर बराबर 4 है अगर, तो स्क्वायर हटेगा अगर इसमें, तो अगर हम जैसे है ये स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है बराबर 4, अगर ये स्क्वायर हट जाएगा वाई बराबर √4 हो जाएगा, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई बराबर √4। अगर रूट का मान होता है जो हमेशा, वो हमेशा प्लस और माइनस में होता है, तो आपको ये पता है। तो अगर हम देखेंगे इसमें, तो y बराबर प्लस और माइनस √4, तो y बराबर प्लस √4 एंड माइनस √4। ये हमारी जो है एक ये वाला जो सवाल है देखने में लग रहा है अलग, पर ये है बिल्कुल ही सरल। तो इसका जो आंसर है वो ये आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट से हल हो चुके हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट बताना ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है जो आपको कैसा लगा। और सवाल एकदम से बहुत ही मैंने सही से समझाया है। अगर मैं एक बार फिर से बता दूं, 8x जो है वो इसका गुणा अगर हम करेंगे 6 में तो 48 आ जाएगा। और अगर हमें इनका गुणा जो है वो ऐसे, मतलब मैंने इसका गुणा किया है, तो जो बीच में है वो, अगर हम इन दोनों पदों का जो गुणा करेंगे तो 48 आएगा। तो हमें जो उन पदों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाए, मतलब ऐसे पद ढूंढने हैं हमें। तो हमें वो क्या मिला है, 48 × 1 बराबर 48 ही रहेगा। अगर 48 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम देखेंगे 48 + 1 = 49 मिल गई हमें इसके गुणनखंड। तो हमने इसका मान ये रख दिया 8x² + 48x + x + 6 = 0। तो अब हमें इनमें से कॉमन ढूंढना है। तो इनमें कॉमन हमें क्या मिल गया, x इसमें से और x इसमें से। अगर 8 का गुणा हम 48 में करेंगे तो ये भी हमें कॉमन मिल रहे हैं बिल्कुल। तो अब हमें देखना है 8x अगर यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, वो यहाँ रख दिया, प्लस का प्लस रहेगा। एंड 8 का गुणा अगर हम 48 में करेंगे 6 बार जाएगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमें वहाँ पर 1 रख देना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर 1 हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ आ गया x + 6 = 0। तो x + 6, एक ये दोनों कोष्टक जो है समान है बिल्कुल, और 8x + 1 = 0। तो अब ये हो जाएगा, ये इसके हमें शून्य निकाल दिए। x + 6 = 0, x - 6 = 0, x = -6, ये एक शून्य निकल चुका है। अब दूसरा देखेंगे, 8x + 1 = 0, 8x - 1 = 0, x = -1/8। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा है आपको। धन्यवाद।